मुरादाबाद में ओवैसी की दहाड़। पीतल नगरी मुरादाबाद की सरजमीन पर आज सियासत का पारा उस वक्त चढ़ गया जब AIMIM प्रमुख और सांसद असाउद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई। मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क में समर्थकों का ऐसा हजूम उमड़ा कि पूरा मैदान खचाखच भर गया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों के जोश के आगे व्यवस्था भी घुटने टेकती नजर आई। हद तो तब हो गई जब कार्यक्रम स्थल की बिजली काट दी गई, लेकिन ओवैसी के समर्थकों ने भी ठान लिया था कि भाषण रुकने नहीं देंगे। अंधेरा छटा और हजारों मोबाइल की टॉर्च जल उठी। मोबाइल की उसी रोशनी के बीच ओवैसी गरजते रहे और सरकार पर तीखे बयान तीर छोड़ते रहे। दिलचस्प बात यह रही कि जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ वैसे ही बिजली अचानक वापस भी आ गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हालिया विवादों पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि ये देश के युवाओं की संघर्ष, जद्दोजहद और कुर्बानी की बड़ी जीत है। हक की जीत है झूठ पर। अगर केंद्र सरकार सोचती है कि वह तानाशाही चलाएगी तो युवाओं ने साफ संदेश दे दिया है कि देश संविधान के दायरे में ही चलेगा। ओवैसी ने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए तंज कसा कि युवाओं के लोकतांत्रिक दबाव के कारण ही प्रधानमंत्री को देर रात वीडियो तक बनाना पड़ा। मुरादाबाद के मुद्दों और नफरत की राजनीति पर वार। शहर के ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी बोले, मुरादाबाद में गोश्त का कारोबार करने वाले गरीबों से ही बीजेपी को इतनी नफरत क्यों है? उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ, फिर भी गरीबों से दुश्मनी और अमीरों से हमदर्दी क्यों दिखाई जा रही है? स्मार्ट सिटी का सच। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है तो जामा मस्जिद और करूला जैसे पुराने इलाकों में विकास काम क्यों नहीं कराया गया? राम मंदिर और सपा भाजपा पर सीधा हमला। अखिलेश यादव और योगी सरकार दोनों को आड़े हाथ लेते हुए ओवैसी ने साफ कहा, अब हम दरी बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हमें बराबरी चाहिए। अगर कुर्सी पर अखिलेश बैठेंगे तो उनके सामने कुर्सी पर ओवैसी भी बैठेगा और हक इंसाफ की बात करेगा। ओवैसी साहब यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बाबा अब बोलेंगे 80-20 का खेल होगा और सपा बोलेगी 20 हमारी जेब में है, लेकिन हम किसी की जेब में नहीं है, ना हम किसी के धर्म के खिलाफ थे और ना होंगे। अब मजलिस नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। ओवैसी साहब ने कहा कि मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, आज वक्त है बात कर लो, बाद में मत रोना चुनाव खत्म होने के बाद। राम मंदिर पर भी ओवैसी का तीखा सवाल। ओवैसी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि राम मंदिर में चोरी कैसे हुई? आस्था के नाम पर सिर्फ धोखा दिया गया है, इनकी असली आस्था तो सिर्फ पैसों और नोटों में है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुरादाबाद की ये जनसभा साफ इशारा कर रही है कि AIMIM इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बिजली कटने के बावजूद समर्थकों का ये हजूम और ओवैसी के तीखे बोलने सूबे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। और फिर हमको बताया गया कि मुरादाबाद में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। बताओ बाबा, कैसे इलाज होगा गरीबों का? मुरादाबाद में MRI की मशीन नहीं है। यहां पर 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है उससे बीजेपी उतना नफरत क्यों करती है? भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है मोदी और बाबा को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपके सामने कहा गया कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम जो दावे करती है, मगर बताओ करोला में जामा मस्जिद और पुराने शहर में विकास का काम क्यों नहीं कराया गया? स्मार्ट सिटी का पैसा कहां चला गया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी
कहकर, अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया। आज आप देख रहे हैं कि कुदरत इन लोगों को कैसे बेनिकाब कर रही है, कैसे इनके तमाम गंदे अज़ाइम को कुदरत अवाम के सामने ला रही है। उसको छुपाने के लिए मस्जिद का मसला उठाया जाता है। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे, ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी, ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो वैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद।